1.5 शहर में आवागमन। अगर लोगों को उपनगरीय बस्तियों में शहर तक लाने के लिए यातायात की सुविधा नहीं है तो भला लोगों को शहर छोड़कर उपनगरीय गार्डन आबादियों में जाकर रहने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता था। लंदन के भूमिगत रेलवे ने आवास की समस्या को एक हद तक हल कर दिया था। इसके जरिए भारी संख्या में लोग शहर के भीतर भीतर बाहर आ जा सकते थे। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को किया गया। यहाँ देख सकते हो जो पहली रेल थी भूमिगत रेल और पहला जो खंड था उसका उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को किया गया था। यह लाइन लंदन की पेडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। पहले ही दिन 10,000 यात्रियों ने इस रेल में यात्रा की। इस लाइन पर हर 10 मिनट में अगली गाड़ी आ रही थी। 1880 तक भूमिगत रेल नेटवर्क का विस्तार हो चुका था। इसमें सालाना 4 करोड़ लोग यात्रा करने लगे थे। शुरू में भूमिगत यात्रा की कल्पना से लोग डर जाते थे। इस बारे में विचार के एक पाठक ने इन शब्दों में चेतावनी दी थी। यहाँ देखो एक पूरा एक उस पे इसके बारे में लिखा हुआ है। जब भूमिगत जो रेल है वो आई थी तो एक जो पाठक है उसने इस अपने शब्दों में लिखा है। वो लिखता है कि मैं जिस डिब्बे में बैठा था वह पाइप पीते मुसाफिरों से भरा हुआ था। डिब्बे का माहौल सल्फर, कोयले की धूल और ऊपर लगे गैस के लैंप से निकलती गंध से अटा हुआ था। हालात ये थे कि जब हम मुरगेट स्टेशन पहुंचे तब मैं श्वासावरोधन और गर्मी के कारण अधमरा हो चुका था। मेरा मानना है कि इन भूमिगत रेलगाड़ियों को फौरन बंद कर दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भयानक खतरा है। अब यहाँ देख सकते हो एक अखबार का पाठक है उसने अपने बारे में लिखा, इसका अपना एक्सपीरियंस लिखा है जब वो पहली बार उसमें बैठा था रेल में। उसने लिखा है कि जो वो डिब्बा था उसका माहौल था सल्फर कोयले की धूल से भरा हुआ था और गंध अटा हुआ था ऊपर, और जो उसे पहुंचने के लिए मतलब जब तक वो पहुंचा उसे श्वासावरोधन का मतलब होता है सांस लेने में दिक्कत या रुकावट हो रही थी, और साथ में गर्मी के कारण जब वो मुरगेट स्टेशन पे पहुंचा तो अधमरा हो चुका था। तो ये कह रहा है कि मेरे हिसाब से जो भूमिगत रेलगाड़ियां हैं फौरन बंद हो जानी चाहिए। बहुत सारे लोगों का मानना था कि इन लोह दैत्यों ने शहर की अफरा तफरी और अस्वास्थ्यकर माहौल को और बढ़ा दिया है। निर्माण की प्रक्रिया में होने वाले बेहिसाब विनाश के बारे में चार्ल्स डिकेंस ने डॉम्बी एंड सन 1848 में लिखा। अब क्या है, इनका मानना था कि लोह दैत्य मतलब ये क्या है, जो रेलगाड़ी थी लोहे की होती थी, इनको लोह दैत्य बताया गया है और कह रहे हैं कि इनके कारण जो अफरा तफरी मच गई है और जो लोग हैं वो अस्वस्थकार इन्होंने माहौल बना दिया है। अब इन्होंने लिखा है मकान गिरा दिए गए, सड़कों को तोड़कर बंद कर दिया गया, ज़मीन से गहरे गड्ढे और खाइयाँ खोद दी गई, चारों तरफ बेहिसाब मिट्टी धूल के अंबार लगा दिए, अधूरेपन की 100,000 शक्लें पदार्थ सामने थे, उलट पुलट अपनी जगह अदलते बदलते ज़मीन में धंसे हुए। तकरीबन 2 मील लंबी रेलवे लाइन बिछाने के लिए औसतन 900 घर गिरा दिए गए। इस तरह लंदन में बनी ट्यूब रेलवे के कारण लंदन के गरीबों को बड़ी संख्या में उजाड़ा गया, खासतौर में से 2 विश्व युद्धों के बीच। अब क्या है, जब ये रेलगाड़ी के लिए मतलब भूमिगत रेलगाड़ी के लिए खोदा गया तो 900 घर गिरा दिए गए थे। बहरहाल इन सारी अड़चनों के बावजूद भूमिगत रेलवे एक जबरदस्त कामयाबी साबित हुई। 20वीं सदी आते आते न्यूयॉर्क, टोक्यो और शिकागो जैसे ज़्यादातर विशाल महानगर अपनी सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के बिना नहीं रह सकते थे। नतीजा यह हुआ कि शहर की आबादी अब बिखरने लगी। सुनियोजित उपनगरीय इलाकों और अच्छे रेल नेटवर्क की बदौलत बहुत सारे लोगों के लिए मध्य लंदन में बाहर आते हुए रोज काम पर जाना आसान हो गया था। तो बता रहे कि ये जो जगह है वहाँ पे जो लोग काम पे जाते थे उन लोगों को आसान हो गया था क्योंकि भूमिगत रेलवे से वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते थे। इन नई सुविधाओं ने सामाजिक ऊंच नीच को कमज़ोर किया तो नए किस्से के विभेद भी पैदा हुए। इन बदलावों को लोगों के घरेलू और सार्वजनिक जीवन पर क्या असर पड़ा, क्या उसका अभी सामाजिक समूह के लिए एक जैसा महत्व था।